इसको बिरथा रमावे तो मैं क्या करूं। परम पिता परमात्मा इस मानव से कह रहे कि वे मानव, मैंने तुझे ये मनुष्य शरीर अमूल्य हीरा दिया है, इसको बिरथा ही तू गवाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। मैंने तो तुझे ये अमूल्य हीरा दिया है मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर की हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इसकी महिमा गाई है। मनुष्य शरीर की बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब देवताओं को जो दुर्लभ है वो चीज हमें मिली हुई है तो हम भाग्यशाली हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नर समान नहीं कवनु देगी, जीव चराचर याचते। इस संसार में मनुष्य के बराबर कोई देह नहीं है। प्रत्येक जीव इसकी याचना करता है कि प्रभु हमें मानव तन दीजिए। और जब हमें मानव तन मिला हुआ है जिसमें बड़े भाग्य की बात कहते हैं कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। किसी विचारक ने, किसी संत ने, महापुरुष ने ये भी कह दिया कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ तो है, लेकिन उन्होंने इससे आगे लिखा कि भाई मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता दुर्लभ है, मानवता दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो हर आदमी को मिल जाता है। देखो, चार बातें तो मनुष्य में, आदमी में और पशुओं में समान होती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। एक तो भोजन पशु भी करता है, हम भी करते हैं। नींद पशु को भी आती है, हमें भी आती है। और भय पशु को भी लगता है, डर पशु को भी लगता है और हमें भी लगता है। और बच्चे पैदा करने का कार्य पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। चार बातें तो समान होती है, बराबर होती है, लेकिन जो विशेष बात होती है मानवता की, बुद्धि की, विवेक की, परमात्मा ने पशुओं को सीमित बुद्धि दी, लेकिन आदमी को इतनी बड़ी बुद्धि दी है। देखिए चमत्कार आदमी का तरह तरह के। 84 लाख योनियां बनाई है परमात्मा ने, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ योनि मानस की है, मानव की है। जितने भी जीव बनाए उन सब जीवों में परमात्मा ने एक सटीक बुद्धि दी है, थोड़ी सीमित बुद्धि दी है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा मारे तो मैं क्या करूं। परमात्मा ने हमें तरह तरह के पदार्थ दिए खाने के लिए। तेरे खाने को अन्न, दूध, घी भी दिया और चाटने के लिए मलाई भी। तेरे खाने को मेवा और
मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरपरे के पकवान सब, फिर भी तू दारू को पीने से मैं क्या करूं। और जो गाँव में तो यूं कहते हैं, मैंने तो सुना है, जो देसी जो दारू बनाते हैं पेशाब भी मिलाते हैं इसमें। भारती जी महाराज इस संदर्भ में कहते हैं, भोगोन भुक्ता वमेव भुक्ता तपोन तप्ता वमेव तप्ता कालो याता वमेव याता कृष्णान जीर्णा वमेव जीर्णा। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। भारती जी महाराज कहते हैं, हम आए थे भोग भोगने और उल्टे भोगों ने हमें भोग डाला। सकल पदार्थ है जमाई कर्म ही नर पावत। इस संसार में तरह तरह के दिव्य भोग, परमात्मा की रचना देखिए, इसने तरह तरह के दिव्य भोग बनाए हमारे भोगने के लिए, लेकिन कर्म नहीं करने की वजह से हम उन दिव्य भोगों से वंचित रह जाते हैं। क्यों ऐसे कर्म करते हैं? कर्म हीन नर पावत नहीं। भरतरी जी महाराज कहते हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। तपों को हमने नहीं तपा, तपों ने हमारे को तपा डाला। समय व्यतीत नहीं होता है, हम ही बीत रहे हैं। समय का चक्र तो सदैव ऐसे ही चलता रहेगा। दिन और रात का ये चक्र है, समय का चक्र। आज भी दिन है, कल भी दिन होगा, पहले भी होता आया है और हजारों करोड़ों अनादिकाल तक ये दिन चलता ही रहेगा। रात आज भी होती है, कल भी होगी, और ये कई वर्षों तक अनंत काल तक चलती रहेगी रात्रि। प्रातः काल सूर्योदय होता है, शाम को छुपता है। आज भी 10 बज रहे हैं, कल भी बजेंगे और ये तो बजते ही रहेंगे। समय व्यतीत नहीं होता है, समय नहीं बीतता है। भरतरी जी महाराज ने विचार करके कहा, हम ही बीत रहे हैं। एक बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है। वृद्ध अवस्था में आदमी लकड़ी देख करके चलता है, आंखों से कम सूझने लग जाता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाता है, चेहरे की कांति फीकी पड़ जाती है, गात्र शिथिल हो जाता है। कैसी दशा हो जाती है आदमी की। समय नहीं बीतता है, हम ही बीत रहे हैं। तृष्णाओं का अंत नहीं होता, हमारा ही अंत हो जाता है। पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन तृष्णा कभी कम नहीं होती। और जो बूढ़ा आदमी होता है उसके तो तृष्णा ज्यादा जागती है, भाई धर्म लगा रहता है। बूढ़ा आदमी जिससे कुछ होता नहीं है, छोरा की कम जाएगी। देखो कैसे कैसे पदार्थ बनाए परमात्मा ने, उनको हम नहीं खाते, लेकिन ऐसी चीज को देखो, मैंने बताया ना पहले, गाँव में तो लोग कहते हैं इस बात को, मैंने तो सुना है, सही है गलत है पता नहीं, उसको पहला तोड़की बनाने के लिए तो उसमें पेशाब भी मिलाते हैं, इसलिए दारू मत पिया करो। इस संसार में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। जैसे एक बाजार लगा हुआ है और उस बाजार में तरह तरह के सामान मिलते हैं, तरह तरह की चीजें खाने की मिलती हैं, लेकिन पहली दुकान की शराब की मिल जाए
और आदमी उसमें जाकर के वापस लौटा है, आगे कुछ देखता ही नहीं है। शराबी आदमी ये कहता है कि इसको हम नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा, तो किसके लिए बड़ी है? उसकी बुद्धि इतनी नष्ट हो चुकी है, वो विचार नहीं कर पाता। शराब का मतलब ये नशा, नशे से क्या होता है पता है? कोई भी नशा होता है, शराब का क्या किसी प्रकार का नशा होता है, नशे से बुद्धि नष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है। देखो जो आदमी भला आदमी, अच्छा आदमी यदि शराब पीने लग जाए, कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में, न वो माँ को देखता है, न बहन को देखता है, न गाँव की बहन बेटियों को देखता है। देखो उसकी वाणी कैसे जाती, क्या बोलता रहता है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए। उसकी इज्जत समाप्त हो जाती है, समाज में उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। फिर तो चोरी करने लग जाता है वो। पहले तो घर वालों के यहाँ अनाज भी चोरी करता है, फिर कपड़े भी ले जाकर के बेच देता है। तो यहाँ कवि ने समझाया कि भाई संसार में तरह तरह के पदार्थ हैं, तो उनको क्यों नहीं खाता? परमात्मा कहते हैं कि रे मानव, मैंने तो तुझे बहुत समझाया, कई संदेश भी भेजे, तेरे पास में मैंने, देखो ये जो संत होते हैं, जहाँ जहाँ भी अधर्म होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई महापुरुष वहाँ अवतरित होता है और वहाँ धर्म की स्थापना करता है। संत हमें समझाते रहते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। हम तो बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं। सालों की तो ये दशा है, जैसे कोई गोबर हो ना, गोबर पड़ा हो तो रुपये में कोई पाठ डालता है। संतों के रूप में परमात्मा हमें समझाते रहते हैं। संत का जो रूप होता है भगवान का रूप होता है। तूने माना नहीं, मैंने तो बहुत मना किया, फिर भी तूने पाप कमाया, रात और दिन, तूने रात दिन पाप कर्म किया है। मैंने तो तुझे बहुत समझाया, फिर भी तूने बहुत सारे पाप कर डाले। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा तुझे उपाय बताते हैं। यदि पाप भी कर डाले तो भी एक उपाय है। तेरे घट में हूँ, अपना ये घट खोज ले और सतनाम सुमर नित्य सदा मोद ले। तू परमात्मा का स्मरण कर, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक दीपाल कवि हुए, उनका कथन है, ज्ञान घटे नरमुट की संगत, ध्यान घटे चित्त विष भरमाए, तेज घटे परिनारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दीपाल कहे सुन रे मन मूर्ख, ये पाप घटे हरि के गुण। यदि तूने पाप भी कर डाले हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। दीपाल कवि कहते हैं, ज्ञान घटे नरमुट की संगति, मूर्ख मनुष्य की संगति से ज्ञान घट जाता है।
इसलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो। ध्यान घटे चित्त विश्व भरमाए। संसार के विषयों में जब हमारा चित्त फंसता है तो ध्यान एकाग्रता भंग हो जाता है, और जिस आदमी की एकाग्रता भंग हो जाती है, एकाग्रता जिसका चित्त एक जगह नहीं है, उस आदमी को शांति भी नहीं होती। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। ध्यान घटे चित्त विश्व भरमाए। संसार के विषयों में जब हमारा चित्त फंस जाता है तो एकाग्रता भंग हो जाता है। तेज घटे पर नारी की संगत, पर स्त्री की संगति से तेज घट जाता है। आदमी का प्रभाव घट जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अधिक भोजन करने से बुद्धि कम होती, नष्ट होती। प्रेम घटे निधि ही कुछ मांगत। बार बार के मांगने से प्रेम घट जाता है। आपका भले क्यों नहीं बड़ा मित्र हो, लेकिन उसके पास में आप रोज जाकर के बैठ जाओ और कुछ ना कुछ मांगने लग जाओ तो प्रेम घट ही जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और मान घटे नित पर घर जाए। पराए घर में बार बार जाने से मान घट जाता है, सम्मान कम होता है। चार जगह ऐसी जहाँ जाने में कोई अपमान नहीं होता, मान नहीं घटता है। ये तो शास्त्र का वचन है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। उसमें कुछ भी संशय नहीं है, उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर सती से समझा रहे हैं, बाद में पार्वती रूप हुआ है, पहले सती है दक्ष कन्या सती। सती ने जब हट कर लिया कि मेरे पिता का यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है और यज्ञ के अंदर मैं जाऊंगा, तो जैसे घर में पति और पत्नी बातें करते हैं, भगवान शंकर ने समझाया कि सती हमें निमंत्रण नहीं है, हमें देख करके वहां कोई खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। बार बार भगवान शंकर ने सती को समझाया, मना किया। उन्होंने एक नीति की बात कही भगवान शंकर ने, जिस बात को भगवान शंकर कहे, जिस बात को भगवान शंकर, देखो सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, जिस बात की साक्षी भगवान शंकर देते हैं, साक्षी देते हैं, और उस बात को यदि संसार में कोई नहीं मानता है तो उसको दुख उठाना पड़ता है। सती ने नहीं मानी बात, उसको दुख उठाना पड़ा। और सती ने 2 जगह बात नहीं मानी भगवान शंकर की, हमेशा मानती थी, और दोनों जगह सती को दुख उठाना पड़ा। एक तो जब भगवान राम रुदन कर रहे, सीता का हरण हो गया, वो वृक्षों से पूछ रहे, वन से पूछ रहे, जंगल में एकदम से व्याकुल हो रहे भगवान राम सीता के, सीता का हरण हो गया। शंकर और पार्वती उधर से जा रहे, सती, पार्वती नहीं सती, दूर से ही भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। प्रणाम करते सती को शंका हो गई। उसने पूछा कि प्रभु, पूरा संसार आपको नमन करता है, आप देवों के देव महादेव हो, सब आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने एक साधारण से मानव को, आदमी को प्रणाम किया। बेचारे की पत्नी चोरी गई और पत्नी के लिए विलाप कर रहा है,
ये राजा का राजपुत्र, इसको आपने प्रणाम किया, मुझे समझ में नहीं आया क्या राज है इसमें। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले तो अपने इष्ट का जब नाम लिया, राम का जब नाम सती ने लिया, अपने गुरु का, अपने इष्ट का यदि नाम कभी जीवन में, ये भक्ति का एक रूप है, स्वरूप है। कभी नाम भी आ जाए तो कुछ देर के लिए तो मगन हो जाए, झूठा नहीं, कभी झूठा कर दो, कुछ देर के लिए तो उसको खुशी होती है, रोम रोम में उनका नाम लिया है, उसका वर्णन करना है। इसलिए भगवान शंकर कुछ देर के लिए शुद्ध बुद्ध भूल गए, जिसके लिए पूछ रही है मेरे वो इष्ट देव है जिनका निरंतर मैं जप करता रहता, मेरी जिह्वा पर जिनका नाम हमेशा चलता रहता है, उनके बारे में पूछ रही है। कुछ देर संभल करके फिर भगवान शंकर कहते हैं कि सती, ये मेरे वो इष्ट देव है जिनका मैं निरंतर जप करता रहता हूँ, उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया। बोले महाराज मुझे इसमें शंका होती है, ये कोई साधारण मनुष्य लगते, कोई राजा के राजपुत्र, इनकी स्त्री चोरी गई, किसी ने इनकी स्त्री को चोर लिया, हरण कर लिया, और ये विलाप कर रहे हैं, नहीं सती महाराज मैं परीक्षा लूंगी। तो सती ने भगवान शंकर की बात को नहीं माना और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई, सीता का रूप धारण कर लिया। मैं संस्कृत में बताऊंगा थोड़ी। सीता का रूप धारण किया सती ने और राम के सामने जाकर कहने लगी कि प्रभु मैं तो इधर हूं। जब राम ने देखा कि सती ने, माता सती ने सीता का रूप धारण किया है, तो प्रणाम किया दूर से कि माता मेरे भोलेनाथ कहाँ है। फिर तो वो समझ गई कि इनको क्या पता मैं सती। फिर भगवान ने सती को अपना चमत्कार दिखाया, जिधर भी देखते उधर ही सीता और राम दिखाई देते। सती लक्ष्मण राम सीता जा रहे, इधर देखते इधर, उधर देखते उधर, ऊपर देखते नीचे देखते, जहां भी देखती आंख बंद करके बैठ गई सती। लेकिन सती के सामने चारों तरफ राम ही राम, सीता ही सीता। कुछ देर बाद में भगवान ने अपनी माया समेटी, सती वापस लौट करके आई। भगवान शंकर ने मन में प्रण कर लिया, इसने दूर बैठे हुए थे, इसने माता का रूप धारण किया है, मां सीता का रूप धारण किया है। और ये तो जो मेरे इष्ट हैं भगवान राम, उनकी पत्नी के रूप में, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इनको माता के रूप में देखूंगा आज के बाद। फिर सती को अपने वाम अंग में नहीं बिठाया भगवान शंकर ने, और दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि इनको आज के बाद में पत्नी का सा बर्ताव नहीं करूंगा, ये मेरी माता के रूप में। सामने आसन दे दिया। उसी समय सती समझ गई कि भगवान ने मुझे त्याग दिया। कैलाश में आ गए, कुछ भगवत चर्चा करते हुए, कथाएं कहते हुए भगवान शंकर सती को आकर के भगवान शंकर तो समाधि में लीन हो गए। लेकिन सती उस वियोग में, उस दुख में कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है, भगवान शंकर ने बड़ी दुखी हुई, बहुत समय तक दुखी रही। कितना उसको कष्ट उठाना पड़ा, भगवान शंकर की बात का नहीं मानी। और फिर दूसरे नंबर पर जब कई वर्षों के बाद में भगवान शंकर की समाधि टूटी, कैलाश में बैठे हुए हैं, सती सामने है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया,
लेकिन भगवान शंकर को नहीं दिया दक्षिण। क्यों नहीं दिया? उसकी भी एक कथा है। जो कथा पढ़ते हैं, जो लोग भागवत वगैरह सुनते हैं या रामायण वगैरह सुनते हैं, उसमें तो ये लेख आते भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्रसंग बस समझा रहा हूं। भगवान शंकर का और दक्ष का बैर था पुराना। कौन सा बैर था? कि जब दक्ष राजा को नया नया गणों का अध्यक्ष बनाया गया, गण अध्यक्ष, कोई का चुनाव हो जाए, पद हो जाए, कोई बड़ा किसी को मिल जाए तो उसको घमंड हो ही जाता है, गर्व हो ही जाता है। छोटा मोटा पद भी मिल जाए ना आप लोगों को, उससे ही आप गर्व जाते हो। फिर राजा दक्ष को तो बहुत बड़ा पद मिला, गणपति, गणों का पति, बिल्कुल गणों का स्वामी, अध्यक्ष, गणाध्यक्ष। उनके स्वागत में सभी गणों ने, सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई, केवल स्वागत के लिए। अध्यक्ष बने ना, नहीं, कोई देवताओं ने सभा बुलाई, सारे देवता उसमें विराजमान। भगवान शंकर भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, कुबेर भी है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान। और वो छाती बुला करके कुछ देर बाद में अकेले, बाद में आते ना लोग, थोड़ा समय से भी थोड़ा आगे पीछे हो जाते, ऐसे कुछ देर सभा लगी हुई है, उनका सब इंतजार कर रहे हैं कि कब राजा दक्ष आए। और दक्ष की पुत्री है सती, भगवान शंकर को ब्याही है। तो भोलेनाथ भी वहां बैठे हुए, भांग ठंडाई में थोड़ा लगाए हुए, भांग पिए हुए, भांग पीते थे। सभा के अंदर बैठे हुए सब खड़े हो गए, जितने भी थे देवता, देवी देवता, सब उनके स्वागत में, दक्ष के स्वागत में सब खड़े हो गए। लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं, क्योंकि उनके भांग ठंडाई ज्यादा चढ़ गई, कुछ ज्यादा ही पी उस दिन खुशी में, और सिर नीचा करे बैठे रहे। अब उन्होंने चारों तरफ देखा, सबको बोला इशारे से बैठ बैठ, लेकिन देख लिया तिरछी नजर से कि शंकर, भगवान शंकर में भोलेनाथ नहीं उठे। उनके स्वागत में सब उठ गए, वो उठे। फिर उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया भगवान शंकर का कि देखो, वैसे तो ये एक नाते से, संबंध से मेरा जवाई भी है, इसको खड़ा होना चाहिए, इसको प्रणाम करना चाहिए। जवाई प्रणाम करता है, देखिए कितना डीठ है, कितना मूर्ख है। शमशान में रहने से कोई घर भी नहीं है। मैंने इसको अपनी लड़की ब्याह दी, न मैंने घर देखा, न बाप देखा, न कोई इसके माँ है, न कोई बाप है, इसको मैंने ब्याह दिया। कैसा मेरा जवाई है? तरह तरह की बातें कहने लगा। शमशान में इसको वो खाने का ठिकाना ही नहीं है, इसका रहने का कोई मकान ही नहीं है। भूत प्रेत इसके गण हैं, चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं। भला बुरा भगवान शंकर को सुनाया। फिर जवाई राजा भी ऐसा जवाई भी नहीं मिलेगा संसार में कोई। दक्ष का जो जवाई है भगवान शंकर, बेचारा चुपचाप सुनता रहा। ऐसे बहुत कम जवाई होती है।
ससुराल में कोई कुछ कहे बेचारा कुछ बोले नहीं। आप में भी यदि कोई ऐसा होगा तो उसको ये कहते हैं बहुत भला जवाइए इसकी तो अच्छा है, बोलता ही नहीं बेचारा। जरा सा भगवान शंकर ने देखा दक्ष की तरफ, कुछ होश आया थोड़ी देर बाद में, तब उसको थोड़ा ध्यान आया, बेचारा देखने लगा जोर से ऐसे घूर करके, और क्या देखते हैं कि भैया इसको क्या कह रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में बैठी, अच्छा तेरे को ये कह रहे हैं, ये तो सीखना है ना बढ़िया बढ़िया की, ये तो तेरे को ही कहीं जा रहा है। कुछ देर बाद में भगवान शंकर को ये बात समझ में आई, लेकिन फिर भी भगवान शंकर बोले थे जवाई इतना बढ़िया ससुर के सामने। और दक्ष तो क्रोध के मारे इतना लाल ताता हो गया, पता नहीं क्या क्या कहता रहा। एक भगवान शंकर का भक्त था, एक नदी चरी, उन्होंने केवल विरोध किया, भगवान शंकर के बारे में जो निंदा की, भगवान की कोई निंदा कर, हर आदमी बोलता भी नहीं, लेकिन भगवान शंकर का एक भक्त था, उसने उसको थोड़ा बोला कि आप क्या कह रहे हैं। एक ऋषि था पूषा नाम का, उसने कुछ दांत दिखाया, खुश हुआ वो जब शंकर की निंदा हुई। कोई विरोधी होगा भगवान शंकर का, इसलिए वो खुश हुआ, दांत दिखाया उसने। एक ने प्रभु ऋषि ने अपनी दाढ़ी जो है ना ऐसे फहराई, उस पर खुशी जाहिर की थोड़ी। और एक ऋषि था, उसने अपनी आंखों से इशारा किया दूसरे जो देवता थे उनके सामने कि बढ़िया रहा, इनका जो है सम्मान होना ही चाहिए। और भगवान शंकर ने सारी बात सुन करके अंत में इतना अपमान सह करके और फिर वहां से चुपचाप चले गए। भगवान शंकर सभा छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसके बाद में दक्ष हमेशा बैर रखता, कभी भी कोई भी कार्य करता भगवान शंकर को न्योता नहीं देता। और जब उन्होंने यज्ञ किया दक्ष ने, अश्वमेध यज्ञ, तो उस समय भी भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवताओं को दिया। देवता और देवांगनाएं आकाश मार्ग से जा रहे हैं उस यज्ञ में, यज्ञ की महिमा गा रहे हैं, दक्ष की महिमा गाते जा रहे हैं। सती कहने लगी कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ, सारे देवता जा रहे हैं और मुझे भी आप आज्ञा दें तो मैं भी चलूंगी। लेकिन भगवान शंकर ने सती को समझाया, सती वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें देख करके कोई खुश नहीं होगा, और यदि कोई खुश भी होगा तो दक्ष के डर से वो भी चुप रह जाएगा। वैसे तो इस संसार में 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान शंकर ने नीति की बात समझाई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले बोले। भगवान शंकर कहते हैं, और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि शंकर की बात को जो आदमी माने जीवन में उसका कल्याण है, और जो आदमी नहीं मानता है तो उस जैसा संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि पिता के यहाँ, माता के यहाँ, गुरु के यहाँ और अपने स्वामी के यहाँ और मित्र के यहाँ 4 जगह। एक तो माता पिता के पास में बिना बुलाए चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। एक गुरु के यहाँ, गुरु दरबार बिना बुलाए जाना चाहिए। एक मित्र के यहाँ, यदि कोई आपका मित्र परम स्नेही है उसके यहाँ चला जाए, अजीज आदमी है ना आपका, यदि कोई मित्र
उसके यहाँ बिना बुलाए चला जाए कोई दिक्कत नहीं। एक स्वामी के यहाँ भगवान के दरबार में भगवान के मंदिर में बिना बुलाए चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तदपि विरोध मान जाए कोई कहाँ गए कल्याण न हुई, लेकिन फिर भी इनमें यदि कोई विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है सखी। इसलिए अपने को नहीं जाना चाहिए। मानते तेरे पिता है, लेकिन अपने को देख करके वहां कोई खुश नहीं होगा। सती नहीं मानना, दूसरी बार नहीं मानना। पहली बार तो जब रामचंद्र जी को सीता के वियोग में देखा वहां नहीं मानी, दूसरी बार यहाँ नहीं मानी कि मैं तो जाऊंगा। ठीक है तू जाती है तो कुछ गण भेज दिए साथ में, और फिर सती के साथ में क्या हुआ उस दक्ष यज्ञ में सबका सम्मान है, सब देवताओं का सम्मान है। सती से कोई भी बात नहीं करता, उसकी बहनें भी नहीं करती, और जितनी भी आई है दक्ष के डर से कोई देवी देवता बात नहीं करता। केवल उनकी जो माता थी वो थोड़ी सी बोली, केवल माता वो मिली। फिर वो यज्ञ मंडप में गई तो वहां भगवान शंकर का भाग नहीं है, फिर तो उससे सहन नहीं हुआ। मेरे भोलेनाथ का यहाँ कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है, फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए सती उस कुंड में कूद गई। ये कथा थी दक्ष यज्ञ। बोले गुरु महाराज की जय। गुरु जी कहीं खड़े गए भाई, अंगूर भी जय है, रबड़ी भी जय मावा की, और अच्छा अच्छा बदल से संसार वो पाना चाहिए आदमी, गलत चीज नहीं पाना चाहिए। इसमें राम का नाम लेते अभी तो मान गलत किए बदखा इसमें राम राम करते हैं और फिर गलत बटका ये वो बटुआ कौन है? बटुआ अपने दिया है, ये तो खाली भगवान का मुख है। अरे भोरा तू बाग का मैं पूछ तू हूँ तोई, सारो अंग कारो तेरो मुख पीरो क्यों होई। मेरा रंग तो काला है पर तेरा मुख पीरा क्यों है? अरे फिरवा बावली मैं समझाऊं तोई, इन मुख हरि को नाम बसे वो मुख पीरो हो। उनको मुंडा में राम नाम लगे तो वो काला ये मुख बोल के राम का नाम कागा को तत्व झुकावत, कागा को तजोरे मन हरि भी मुखन को संग, जिसके मुख में राम नहीं है उससे दूर रहे। तजोरे मन हरि भी मुखन को संग, जाके संग को मति मति उपजत, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि भी मुखन को संग।